आज मैं इसका दिल किया कि मादर मुझे जो है ना आज पराठा बना दें। तो ये मैंने पराठा भी अभी मतलब पेड़ा किया है, इसके अंदर मक्खन लगाया है। ये मक्खन लगा के और बल डाले हैं इसमें, और इसके पूरे बल डाल के तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रखा है। उधर मैंने जो है ये तवा भी रख दिया हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, लो पे। मैंने कहा ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो तो फिर मैं पराठा बेल के तो अपने बेटे के लिए तैयार करूँ। सो मैं अभी थोड़ी देर तक तैयार करती हूँ, फिर आपको इसका बाकी प्रोसेस दिखाती हूँ। इसने कहा कि आज माता मुझे पराठा बना दें। मैं अब पराठे की लगी हुई हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। अंदर मैंने इसके मक्खन लगा दिया है और ऊपर मैं दूसरा घी लगाती हूँ, क्योंकि वो जलता है ना मक्खन। अगर मैं मक्खन लगाऊंगी तो वो जलेगा और धुआं उड़ाएगा, तो मैं इसलिए ऊपर दूसरा जो है ना मक्खन लगाती हूँ। तो ये देखें ये कितना खस्ता मैं बनाती हूँ, बड़ा रोड रोड के ना कि पूरा खस्ता बने। और ये मुझे इसको भी बड़ा पसंद है। ये देखो माशाल्लाह, देखा कैसा बना, ज़बरदस्त। हो गया रेडी। और अब अंडा फ्राई बनता अंडा। फ्राई अंडा बनता है। ये भी हम बड़ी टेक्निक से बनाते हैं कि ये टूटे ना। या क्योंकि मुझे इसको रनी रनी योक पसंद है। या थोड़ा सा सेक पे ले जाऊंगी, पहले उतार दिया था सेक से क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया हुआ था। पराठे का ज़रा आगे पीछे दिखाएं, ज़रा पता चले कि ये पराठे कैसे बनते हैं। बहुत गर्म है। ये दिखाओ इधर। ये हमने इसको डाल दिया, पीछे से हम तवा बंद कर रहे हैं तो काम ख़त्म हो गया इसका। हमारे फुफा जी होते थे ना फिजा जी, हमने बचपन में जाना उनके घर रहने के लिए यूएस, तो उन्होंने पराठा इतना रोड़ रोड़ के हल्की आंच पे बनाना। उस वक्त तेल वाले चूल्हे होते थे कि पता नहीं गैस थी आई ना, मुझे अब याद नहीं। तो उन्होंने इस तरह इसको ऐसे 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 कर रही हैं वो, और ये भी बड़ा मज़े का बनाती हैं। मैंने अब समझ गई हूँ कि थोड़ी सी आँच आपकी हल्की होनी चाहिए। ये टूट गया मेरा, जज्बात में आके देखा है मैं, जज्बाती हो चम्मच गई। गलत जगह लग गया। चम्मच गलत जगह पे लग गया। कोई बात नहीं, होता है ऐसे ऐसे। ऐसे लो, ये बड़े बड़े चेहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इट्स डन गाइस। लो जी, मॉइस का नाश्ता इट्स इसका डन। नाश्ता मैं आपको बताया था ना पहले भी कि गुलहरियों ने हमारे ऊपर ना घर बना लिया हुआ है। अभी देखो गुलहरियां ने अपने बच्चे उत्थे देते, साढ़े सिर दे उत्ते नचदियां पेटियां पियां। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ही ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰਾਨੀ ਗੁਲਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਲਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹੋਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੀੜੀ ਲਾਈ, ਡਬਲ ਵਾਲੀ ਸੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰਨ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਲੈਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਕੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲੱਕ ਲਾਤੀ, ਸੀਮਟ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਲਾਈ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਐਡੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। हाँ 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 हाँ। तो हुन दुआ करोगे अब दुआ करेंगे हमारी जो है ना वो गुलहरियाँ जो है वो रुखसत हो जाएं इस छत से, क्योंकि ये घर बने हुए हैं लकड़ियों के और बाहर उन्होंने ईंटें ज़रूर लगाई हैं। ये बाहर जो आपको ब्रिक्स नज़र आ रही हैं ये ईंटें ज़रूर हैं, मगर हैं ये लकड़ियों के घर और बड़े खस्ता हैं। खस्ता मीन कि ऊपर कोई ज़रा सा भी ठुक ठक, क्योंकि छत देख रहे हैं आप कि छत ऊपर से ऐसे उन्होंने की हुई है कि बर्फ़ें पड़ती हैं तो इस तरह छत होनी चाहिए, तो वो अंदर घर बना लेती हैं। ऊपर जैसे वो चिमनियाँ सी लगी हैं, कोई हवा अंदर आ रही है, कोई धुएँ निकल रहे हैं, कई यहाँ चक्कर हैं, ये इधर भी देखें, मगर उसी ज़रिए से ना ये कई दफ़ा अंदर चली भी जाती हैं। ये देखे साडा जरा ना बेचारा उदास होया है, साडा जरा काफ़ी गजीबो भी चारों तरफों ओपन, ठंडी ठठरदा पिया बेचारा। मैं भी अज केरियां गल्लां भी करनी आ जनाब। साडा देखो उदास होया है बेचारा, कित्थे ओरा वे उथला उथला और जेड़ा चक्कर है वो कित्थों तक पहुँच गया। अल्लाह पाक रहम करन रब्बुल आलमीन। मैं कहा जरा तांदा हवा पर बाहर ठंड बड़ी ज, हाँ 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 बड़ी ठंड ज, बड़ी ठंडे मैं ठंडी बाहर निकल आई। मैं कहा मैं तांदा हानी हाँ जरा ना कि अज मौसम जेह्ड़ा है बर्फां पिघल चुकियां ने। बहरहाल ए देखो साढ़े सारे सामने हो रहे कौन कौन खलोता है। हाँ 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 अजे तो बाहर है, इत्थे गड्डी तो खलोती है, पता नहीं घर है ने कि नहीं है साढ़े हमसाए। बहरहाल लो जी झाड़ झंकार देखा जी किस तरह बने ने, कदी इत्थे फुल सन और हुण झाड़ झंकार तां नज़र आते हैं। ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਖ ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਕ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫੁੱਲੋ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੀਰਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਘਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ 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 देखा जी हवा गड्डी है। हाँ अंदर दौड़िए भी, अंदर बड़ा चलिए, अंदर बड़ा चलिए। देखो जी ओ माय गॉड, ठीक गल है कि साडा जिहड़ा है ना ये बाहर मैं चक्कर ला के आई हाँ, तो इंज लग रहा है कि मैं सुरख नाक भी मेरी सुरख हो गई है, मुँह भी मेरा सुरख हो गया। ओ मेरे अल्लाह कितना मज़ा आ रहा ना। बंदा इत्थे जावे तो जावे कित्थे, नहीं ठंड इत्थे पैंदी है, लेकिन जो समर भी सी उस समर दियां बहारां भी तुहानूं असीं दस्साईआं किन्नियां प्यारियां बहारां सन, और हुण जिहड़ा वे वो है देखो शीशे ही मैं तुहानूं असीं दस्साईए, असीं खलोते हैं और नज़र आ रही कि नहीं आ रही, नज़र आ रही तुहानूं शीशियां च। हाँ 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 ओ माय गॉड। हाँ 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 अच्छा सब गए ने, हली और ने आएंगे कोई 5:30 या 6 बजे तकरीब, फिर शायद को घर चक्कर लगे, क्योंकि असी जरा ना कल असी बनाने ने किसी वलतावत है, उत्थे असी मतंजन बना के लैके जाना है। वो फिजा जानो देखो कैसे आराम के नाल ना देख लवो है फिजा की बहार, अपनी पूरा इंजॉय कर दी है भी, वीडियो ला के ना जिरी भी किसी की देखती है भी। क्यों फिजा जान? Yes, my favorite काम। फिजा जान का फेवरेट काम है जी, है माय फेवरेट कॉम की मतलब काम खाना खुना खा लिया पुत्र?
या मैंने खा लिया अभी, बाकी किसी ने भी नहीं खाया। ओ हमें भूख ही नहीं लगी क्योंकि मैंने सुबह जो है ना आप नाश्ता के लिया था? नाश्ता मैंने ज़रा वो आलू वाली रोटी कल की थी ना, ओह अच्छा। मैंने वो खाई है। अच्छा साहब ने वो खाई है, मैंने तो क्रीम ऊपर क्रीम लगा के ना, वही जो हमारे पास कौन सी है मिल्क पैक। मिल्क पैक की इधर क्रीम है, तो वो ऊपर मैंने डाली और मज़े से मैंने वो आलू वाला पराठा खाया। और अच्छा साहब ने भी दही के साथ वो खा गए, कल के पड़े हुए थे। और बासी भी बहुत मज़ा आता है बासी का भी, क्यों फिजा जान? मेरे को ताजे का ही आता फिजा ताजे का ही आंदा जी। है। मुझे बासी रोटी और बासी पराठे पराठे मैं नहीं खा सकती। अच्छा जब अच्छा वो अच्छा। सौगी हो जाए ना, हाँ जो नहीं, crispy वो जो पराठा होता है वो तो नहीं मुझे भी पसंद आता, या लेकिन ये आलू वाला पराठा था ना, पापा को भी पसंद आता है। हमें बहुत मज़ा आता है। हाँ, और बासी अगर रोटी भी हो ना फिजा, जी। तो उसके ऊपर क्रीम अगर डाली जाए ना तो उसका बड़ा मज़ा आता है। चलो जी फिर गल भाई, इतनी ठंड थी कि मैं कुल्फ़ी बन के आई हूँ। फिजा मुझे कह रही है कि तुसी बाहर क्यों आप फूफा जान चली गई। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखाया कि बर्फ़ हमेशा दिखाती रहती हूँ इनको, तो इनको ज़रा मैं दिखाऊं कि आप ग्रीनरी भी देख लें इस सर्दी में। लेकिन जिस दिन देखे हैं ज़रा धूप का कोई शुआ निकलती है ना, यकीन जाने बंदा ख़त्म हो जाता है, इतनी ठंड है। मेरे बाजू तक दर्द होने लग गए हैं। उफ, अब मैं थोड़ा ये खुश्क ठंड है आज बहुत ज़्यादा, अभी मुझे तो गीली लग रही थी, लग रहा था मैं गीली होके अंदर आ रही हूँ, मुझे नहीं लगा कि ये खुश्क है। बहरहाल अब बैठ के थोड़ा गर्म होती हूँ, फिर आपसे बात कह रहा था कि आपको अगर कोई कारोबार करना हो, एक क्वेश्चन है सबके लिए। ठीक है। थोड़ा सा है ट्रिकी, थोड़ा सा है डर्टी, लेकिन वो डर्टी इसलिए है कि हम उसको डिस्कस नहीं ना करते, इसलिए वो उसको एक अजीब जगह पे रख दी है। अब एक बिज़नेस है जैसे शो बिज़ है, इसमें कोई आता है, अब मैं कल देख रहा था कि जी कोई लड़की और लड़का भी, बल्कि उसको जो है ना एक क्रशिंग कोर्स में से जाना पड़ता है। ठीक है, और वो कोर्स ये नहीं है कि कोई आप डिग्री लेके आए एक्टिंग की या कोई क्वालिफिकेशन हाई हो आपकी, मास्टर्स हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या व्हाटएवर। वो कोर्स पता है कौन सा है? वो कोर्स है कास्टिंग काउच। ये एक स्टूपिड चीज़ है, गलत चीज़ है, लेकिन ये धंधा है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। ये कल मैं देख रहा था, मैं हैरान रह गया। मुझे अंदाज़ा तो था, ये आज नहीं, ये सदियों से ये धंधा चल रहा है कि आप जो है ना अपना जिस्म, अपना ज़मीर बेच देते हैं कुछ हासिल करने के लिए, आप कुछ दे देते हैं। अब जो आप दे देते हैं वो अपनी इज़्ज़त, अना और सारी खुददारी वो दे देते हैं, हासिल भी कर लेते हैं बड़ा कुछ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसा सवाल ये है कि अगर ऐसा बिज़नेस है जिसको लेने के लिए आपको ये करना पड़ता है, जैसे मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, उसने गाड़ी को ठीक करना है, लेकिन वो गंदा पंदा हो जाएगा, उसके मुंह में, सर पे, नीचे ऑयल और ये सारा तेल और ये होगा, उसे पता है, और वो गाड़ी ठीक कर रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये चीज़ ठीक है कि ये आप जो है देखें, मेरे से बात है ना, ये सबसे आप बात कर रहे हैं और ये ओपन है, आप सारे राय दे सकते हैं। जो ये हमारा व्लॉग देख रहा है उनको ज़रूर राय देनी चाहिए, क्योंकि ये देखें पहले इतना जो था शौर तो था। देखें अल्लाह ने औरत को बनाया ना, तो उसके अंदर एक अपनी असमत रखी है, एक औरत की अपनी इज्जत है, एक असमत है जो अंदर है, हर औरत के अंदर है। क्योंकि जब कोई मर्द के वर्ग लगाने पे या अपने मकसद के लिए वो हदें पार कर जाती है औरत, तो आपको पता है कि उसके ज़मीर के ऊपर फिर भी बोझ जाता है। अगर वो औरत बुरी हो तो उसको फील ही ना हो, वो कहेगा क्या ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये क्या, ये तो इसको, ये मुझको पता है, बाकी किसको क्या पता है, मैं तो उसी तरह। हाँ, मगर शोबिज़ में वो नहीं फील करती, मैं कहने लगी हूँ, नहीं शोबिज़ में भी वो फील करती है, औरत नहीं करती। मैं कहती हूँ औरत करती है। तो फिर कंटिन्यू क्यों करती है? कंटिन्यू उसके ऊपर जो है ना, ये जो शोबिज़ का एक फेम चढ़ा हुआ है ना,
एक दौलत है, एक तो गरीब लड़कियां पहले शोबिज़ में बहुत आती थी, गुर्बत या वो मोहल्ले से आती थी दूसरे इलाके से जो हैं, और उनकी तरबियत ही कुछ ऐसी होती थी। जो गरीब आती थी उनको होता था कि मैं बहुत पैसा एकदम इसमें बनाऊंगी, क्या है अगर मैं ये काम कर भी लेती हूँ तो मेरे घर में मेरे वालदैन मेरे बहन भाइयों का भला हो जाएगा। ये दो चीज़ें चलती थी ना औरत के ज़हन में। दूसरी जो ट्रेंड आती थी, जो मोहल्ले से आती थी, मोहल्ला मीन के जो प्रोस्टिट्यूट थी, मैं इस तरह बात करती हूँ, वो तो उसकी तो पैदाइश के साथ ट्रेनिंग है। लेकिन अब माहौल बदल गया। अब मैं ये कहती हूँ कि जब पढ़ी लिखी लड़की आ रही है और पढ़े लिखे अदायतकार हैं, पढ़े लिखे अदाकार हैं, पढ़े लिखे सारे लोग हैं, तो फिर ये क्या ज़रूरी है कि लड़की अपने आप को, वो जो असद साहब ने कहा है, क्या कहा है, जॉब कोच, क्या बोला, कास्टिंग कास्टिंग कोच, काउच काउच, कास्टिंग काउच से उसको गुजरना पड़ता है, मर्दों को भी। आजकल तो तौबा इस्तग़फ़ार, मर्दों के साथ भी। तो ये चीज़ अब क्यों हो रही है? अब तो जो है मुआशरा इतना मतलब समझदार हो गया है, 21वीं सदी चल रही है, दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब भी जो ज़मीर है वो तो मौजूद है। नहीं, ये तो चले एक हो गया ना, जो इस फील्ड के लोग हैं, इस बिज़नेस के जो लोग हैं, फनकार हो गए, इसका मॉडल शॉडल ये वो। अब तो वैसे ओपनली अपनी कम्युनिटीज़ जो है ना, बच्चे बच्चियाँ, नहीं, चूँकि आप वो- शोबिज़ की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उससे अब आगे आ गया हूँ ना। शोबिज़ का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कल्चर जो है हमारे लोगों बच्चों में ये आ गया है, हमारे पता नहीं इतना है कि नहीं, दूसरों का मैंने देखा है, लिविंग रिलेशन। अब ये लिविंग रिलेशनशिप क्या है कि कोई शादी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग, इकट्ठे रहेंगे, साल 2 साल रहेंगे, अगर ठीक रहा तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे शादी के हिसाब किताब से या लिविंग पार्टनर के हिसाब से। मकसद पता क्या है? ये वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, हाँ, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ में भी चला गया। हाँ, कि ये जो चीज़ है, ये अब वो कास्टिंग काउच से बहुत आगे जा चुकी है। मतलब आज से 30-40 साल पहले जब हम यंग थे, ये चीज़ें बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे हम, अब आ गई हैं। अब चलना पड़ेगा इसके साथ, ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? नहीं, हम नहीं चल रहे, जो भी चल रहा है वो चलना पड़ेगा, इसलिए कि आप उसको कुछ एजुकेट नहीं कर रहे, आप उनको वो चीज़ नहीं समझा रहे, बच्चों को वो उस लेवल पे नहीं ला रहे, आपके मीडिया में इस किस्म की कोई उसकी नेगेटिविटी नहीं बता रहे, उसके नुकसानात नहीं बता रहे। आप सब अपने अपने कामों में फंसे हैं, लगे हैं, कोई इस पे एफर्ट नहीं कर रहा, कोई इस पे जो है प्लानिंग नहीं कर रहा, कोई एनजीओ नहीं है ऐसी जो इसके ऊपर खड़ी हो बात करे। तो ये इसलिए चलना पड़ेगा। एनजीओ ये है कि मेरी मर्जी, मेरी मेरा मर्जी। जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, ये देखें, ये एनजीओ करेगी, ये करेगी, ये प्रमोट करेगी, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है इसी काम के लिए। पाकिस्तान में अगर बुराई आज बहुत इंतहा पे आ गई है तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान बनते साथ ही वो एक नज़रियाती मुल्क बना, वो इस्लाम के ऊपर नज़रिया रखते हुए मुल्क बनाया गया। वो पहले दिन से टारगेटेड था, मगरिब की जो पावर्स हैं उनका टारगेट, इसको हमने इनके दिमाग से वो खन्नास निकालना है। जो हमारे मुल्क में जो चीज़ें हैं बुरी, पता तो उन्हें भी है कि ये हमारे मुल्क में भी बुरी चीज़ें हैं, लड़का लड़की रिलेशन में है, नाजायज़ औलादें हो रही हैं, और यहाँ समझा जाता है कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मशरिक में अभी भी वहाँ एक हदूदों की युद्ध था, ख्वाह वो चाइना में देखें, ख्वाह वो जापान में देखें, ख्वाह सब कॉन्टिनेंट के ममालिक में देखें, वहाँ ये था। मगर अनफॉर्चुनेटली कि इन्होंने एनजीओज बनाई, इतना पैसा लगाया, और वही असद वाली बात कि ये तो लोगों ने बड़ा फैला दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन ये नहीं फैलाया कि मेरा जिस्म उसकी हिफाजत करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मतलब जिम्मेदारी नहीं बताई, ना कोई बता रहा है, ना मीडिया बता रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा, और हमारी आम लड़की पे इसके असरात पड़ रहे हैं। आपको आज पता है कि गली मोहल्लों में रहने वाली जो बच्चियां हैं मासूम, उनके साथ क्या हो रहा है, आप सारे जानते हैं। 5-5 साल की बच्चियों के साथ
जो हो रहा है, कोई टॉफी लेने जा रही है तो गायब हो गई है, कोई ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा ये भी कास्टिंग काउच ही है एक किस्म का। ये फोर्स कास्टिंग काउच है कि आपका जो ब्रेन है ना, जो आप कह रही थी ना कि ये इन्होंने एनजीओ पैसा भेजा, ये किया वो किया, ये ठीक कह रही हैं। ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर मुसलमान ममालिक में, क्योंकि वो इससे जो है ना बैकफुट पे रहते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं वो इस पे काम कर रही हैं साल हज़ार साल से। वो करते 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 आज यहाँ ले आई है कि वो आपको उन्होंने ब्रेन वॉश कर दी है। अभी आज हम बात भी करते हैं तो लोगों का दिमाग होता है कि ये क्या बात कर रही है यार, ये कोई बात है करने वाली। और आप देखिएगा, ये मैं कल भी देख रहा था कि एक ना, आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल, ये कैप्शन है कि मैंने अपनी रूह जो है ना है, बुद्ध कर दी। शैतान को दे दी है। मतलब ये प्राउड है, प्राइड फील कर रहे हैं ओह माय जो गॉड, सिंगर्स हैं। ये गाना चल रहा है और ये फीलिंग आ रही है हमारे लोगों में, हमारे नहीं बच्चों में। आगे जो जाने जा रहा है इस सिलसिला में, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों में फीलिंग ये गाना सुन के भी आ रही है। वो उनका जो स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूँ कि उनकी स्ट्रेटजी अब इधर आ रही है कि वो ओपनली बता रहे हैं कि हम शैतान हैं, हम आ गए हैं, अब हम ही राज करेंगे, हम ही करेंगे। अल्लाह उल्लाह, कुरान शुनार, बाइबल, ये सारी जो है ना ये फारग हो गया है और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गए हैं। नहीं, अब ये देखिए, ये गाने सुने आप हैरान रह जाए। उन्होंने जो ड्रेसेस पहने होते हैं वो पुराने कदीम जो डेविल की जो थी ना, सींग निकले हुए हैं और उनकी जो एक आंख है, ये वो सारी चीज़ें जो पुरानी इनकी बुक्स में हैं, डेविलिश बुक्स में, वो आपको इनके कॉस्ट्यूम्स में नज़र आएंगी। ये वो कॉस्ट्यूम्स पहन के गाने गाते हैं कि बच्चों को, लोगों का दिमाग अब इधर लाना शुरू करेंगे। वैसे तो कामयाब हो गए कि कास्टिंग काउच में, लिविंग रिलेशन में ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, ग्रुप्स में अपना एक्सचेंज करते हैं मियाँ बीवियों को, ये वो, ये कोई अब मायने नहीं रखती, कॉमन हो गई है। अब आ गए हैं ओपनली कि भाई शैतान है, उसे एक्सेप्ट हमने कर ली है, सरेंडर कर दिए शैतान के आगे। भाई जो ये कर रहा है, जो भी शोबिस में या शोबिस के बाहर मुआशरों में हो रहा है, वो शैतान को ही तो ओबे कर रहे हैं। तो अब आप कहना चाह रहे हैं कि अब वो ओपनली सामने आ गए हैं। पहले तो चलो ये बोलता तो कोई नहीं था कि मैंने शैतान को अपने बतारी कर ली है। अब लोग इतने कमजोर हो रहे हैं, अब किया जा रहा है उनको, इंसानों को, कि वो जो है शैतान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अपने दीन से दूर हैं, अपने मज़ाहब से दूर हो रहे हैं और कोई रिलीजन की तरफ बड़ा कम तवज्जो है। जो रिलीजियस है भी उसको कह देते हैं ये देखो ये क्या है, हमें लगाओ, ये जो उसकी रिलीजन, कोई इज्जत ही नहीं रही। रिलीजन को उन्होंने वो डब्बी में डाल दी है। वो क्या है, नमाज पढ़ी जो बस, रोज़े रखी जो बस, वो उसी में लगे गए हैं हम। सो खैर ये अब बड़ी लंबी बात होगी, आप ये लम्हा फिक्री है, ये लम्हा फिक्री है तमाम मुसलमान कौमों को, खसूसन मैं तो दूसरी कौमों को भी कहूँगी, लेकिन मुसलमान कौम को तो ये लम्हा फिक्री है। उनको गौर करना चाहिए। किस चीज़ पे? इसी चीज़ पे कि आने वाला दौर क्या, हमारी नस्लों को शैतान खा जाएगा। वो गौर कर लेंगे तो फिर तो बचा लेंगे कैसे? कैसे क्या मतलब? यही तो कह रहा हूँ, प्लान दें, प्लान ही तो स्ट्रेटेजी दें, स्ट्रेटेजी दें। वो खुद प्लान बनाएंगे, हमने नहीं बनाना होगा। नहीं नहीं, उनको आपको लाइन ऑफ एक्शन देना पड़ेगा। तो आप दें कोई अगर है तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। करें हम फिर। आप पूछने नहीं रही कि क्या कुरान, अंडरस्टैंड कुरान, दैट्स ऑल। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप कुरान को अंडरस्टैंड करें। पढ़ना की छोड़ें, पढ़े बड़ा पढ़ लिया 1500 साल, कुछ नहीं हासिल। उन्हें नहीं समझेंगे तो अमल होगा ना, समझें पहले, समझे कि क्या बात है। पढ़ेंगे तो समझेंगे। नहीं, वो 1500 साल से पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, समझ नहीं रहे ना। तो इसे समझें यार, ये बड़ी बहस लंबी हो गई है। वो जो है ना शैतान, वो जीत गया है, वो बहुत बड़े स्कोर ले गया है। वो सेंचुरी ना कर जाए, 95-96 तक आ गया है उसका स्कोर। सो लेट्स सी, हम उसको क्या रोक तो नहीं सकते, हम अपने आप को तो रोक सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा कि शैतान तुम्हें वर्गलाएगा,
तुम्हारे जहनों को, दिलों को खींचेगा, अपनी तरफ माइल करवाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें वो अट्रैक्शंस देगा और तुम उधर मत जाना। और ये भी बल्कि कहा है कि जो मेरे मानने वाले होंगे वो बिल्कुल कभी नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं जो उधर नहीं जाते, उधर ज़हन नहीं जाता। लेकिन जिस किस्म का इस्लाम हम कर रहे हैं वो एक कुरानिक नहीं है, वो बस ऐसे चल रहा है। सो एनीवेज, कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कुरान को। दैट्स फिर बाबा आप भी फिर आखिरकार मैं चॉकलेट मैंने अपना जो किसी दोस्त को देने, ये देखे कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, ये दिखाए ना आपने, चॉकलेट लेने आ गए होंगे अच्छा किया। कि हमारी जो है ना नेक्स्ट सैटरडे दोस्तों का जो गेट टुगेदर है वो देखें आ गए। मुझे ये अच्छी लग रही है। कौन ये वाली एक साथ, ये ये वाली मुझे अच्छी। हाँ ये जी। कुकीज़ हैं, कुकीज़। ये सोच रहा हूँ एक मेरा ख्याल है कि हम ये ले रहे हैं चूंकि टाटा तो फिर टाटे हो जाएं। आपका मेरी वेट तरफ हो से रहा टाटा। था, आपका वेट हो रहा था कि शाह बाबा आ जाएं तो टाटे हो आ जाएं। गए जनाब, आ गए और जा रहे हैं अब। आप इधर अपना करें, ढूंढें आप जो लेना मैं चाहते हैं। ढूंढता हूँ मेरी तरफ से आपको। अस्सलाम वालेकुम, लो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। मैं भी शाह बाबा के साथ हंसती मुस्कुराती निकल आई हूँ। मैं फिज़ा पता नहीं क्या देख रही है उधर, तो मैं भी इनकी हेल्प करूँ कि इन्होंने कौन सी चॉकलेट लेनी है अपनी किसी दोस्त के लिए। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग, नए दिन के साथ। क्रिसमस की तरफ रौनकें लगी हुई हैं, जैसे ईद की लगती हैं ना पाकिस्तान में, वैसे यहाँ क्रिसमस की लगी हुई हैं। और इस वक्त जबकि रात हुई है और रश इतना है हर शॉप पे कि बाहर निकलने का मज़ा आ रहा है। तो ठीक है, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बाय।